हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत, जिसके रचयिता ललिन विलोचन शर्मा जी हैं, हम आपको पाठ अच्छी तरीक़ा से बता दिए थे। आइए हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार, खोखा का दूसरा नाम क्या है? कांसू, स्पेस ब्रैकेट में कांसू। सेन साहब जो थे वे खोखा के अनुसार अपना सिद्धांत भी बदल दिए थे। सोचिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के, गिरधर लाल को जो कहा था सेन साहब कि ऐसे ही लड़के चोर, गुंडा, डकैत बनता है, तो सेन साहब ने कहा था, किसको कहा था? गिरधर लाल को कहा था, उसके बेटा के बारे में। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, हमने पॉइंट बना के लिखा है, विष के दांत प्रमुख पात्र का नाम कौन कौन है? कांसू है, जिसे खोखा कहते हैं, मदन है, सेन साहब है, गिरधर लाल है। ये सभी क्या है? प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ललिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500 थी, हम बता दिए थे 7,500। किस रंग की थी? काली रंग की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। जिस तरीक़ा से हम लिखे हैं उस तरीक़ा से आप भी लिख लीजिएगा। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है, कांसू, मदन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ललिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? किसकी बहनें थीं? खोखा की थी। किसकी बेटियां थीं? तो सेन साहब की थी। देखिए अगला, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन सेन साहब का है, जो कि अपने मित्र को बोल रहे थे। उनका मित्र पत्रकार थे महोदय। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के जो दांत है वो क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है। निबंध क्या है? तो कहानी है। ये सब आप याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। डेली अपने पिता के हाथों से पीटता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो विष के दांत हैं, जो कि एक कहानी है। 14 नंबर है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं? कोई आपसे पूछेगा सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी कैसी थी? तो बड़ी सुशील थी, सुशील। देखिए 15 नंबर, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द परिचित, परिचित होना। कहते हैं हम उसके नस नस से वाकिफ़ हैं, यानी बहुत अंदर तक उससे परिचित, हम जानते हैं उसको। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ललिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा होगा फ्रेंड्स, हम लिख देते हैं रत्नावती शर्मा। यहाँ पर होगा रत्नावती शर्मा। रत्ना रो अदागतो नाकनावती, रत्नावती शर्मा हो जाएगा। इनके माता का नाम था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का था, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का काम करता था। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आप इसको याद रखिएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। 19 नंबर है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थीं, जो बहुत ही सुशील थी।
5 लड़की के बाद ही खोखा का जन्म हुआ था, इसलिए खोखा अपने बूढ़े बाप की आंखों का तारा था फ्रेंड्स। 20 नंबर है, ललित बेजन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं, हम बताए थे, लेकिन सब झोपड़ी वाले एक हो जाएं तो जीत झोपड़ी वाले की ही होती है और हार महल वाले की हो जाती है हार। देखिए 21 नंबर, रसक शब्द का अर्थ है, रसक शब्द का ईर्ष्या होता है, रसक शब्द का अर्थ ईर्ष्या होता है, जलन। देखिए 22 नंबर, मदन पड़ोसियों के आवारा गई छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था फ्रेंड्स। यह 22 क्वेश्चन था, हमने आपको चैप्टर नंबर 2 हिंदी का बता दिया है, पढ़ा दिया है और ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब उसका सब्जेक्टिव हम अगले पार्ट में देंगे। तब तक के लिए ये सेशन अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। आप लोग फ्रेंड्स हमारा वीडियो वॉचिंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, एक बार आप कम से कम देख तो लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।